Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. In previous video, we have started a topic that is line and plane, okay? And in which topic we have discussed about angle between a line and a plane and intersection point of a line and a plane, okay? Our today's topic, and this will be the last topic of this chapter, that is three dimensional geometry, ठीक है? ये इस टॉपिक का ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों, क्लियर हो रहा है? ठीक है। एंड दैट टॉपिक इज फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हमारे को क्वेश्चन में एक तो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, क्लियर है बच्चों। मान लीजिए प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और साथ में मिलेगा बच्चों अपन को एक पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज सपोज x1 y1 एंड z1, ठीक है। तो एक तो अपन को मिलेगा पॉइंट और एक प्लेन का इक्वेशन। और क्या पूछा जाएगा बच्चों आपसे, इस पॉइंट से इस प्लेन पे अपन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये परपेंडिकुलर जहां आके मिलेगा, मान लीजिए m पॉइंट पे मिला, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों हम बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। सो वी आर गोइंग टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। एक तो अपन इस टॉपिक में फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे एंड सेकंड थिंग दैट इज इस प्लेन को आप मिरर मान लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट की इस मिरर में, या फिर इसको प्लेन बोल दो, इसमें इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इमेज मतलब समझ गए होंगे आप, जैसे मिरर के सामने खड़े होते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पुट करोगे, ठीक है ना, तो जितना मिरर का उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस रहेगा, क्लियर है बच्चों, उतना ही मिरर का उसकी इमेज से डिस्टेंस रहेगा। तो अपन ये इमेज भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस टॉपिक में अपन करेंगे, ओके। और इसके लिए मैं आपको जनरल प्रोसेस नहीं बता रहा हूं बच्चों, आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, उसी क्वेश्चन से आपको सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है, और साथ साथ में एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ओके। लेट अस स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक इज फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस point is 7, 14, 5 to the plane is 2x plus 4y minus z is equals to 2, okay. Also find image of point P in the plane, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझना है और साथ में क्वेश्चन भी समझना। तो देखो कैसा करेंगे इसको। सबसे पहले अपन एक प्लेन बना लेते हैं बच्चों। मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उससे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या बच्चों, दैट इज 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल्स टू 2, क्लियर हो गया। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। एंड सपोज हियर इज द पॉइंट दैट इज P एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 7, 14 एंड 5, क्लियर है, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, इस पॉइंट से अपन को इस प्लेन पे बच्चों क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर, ओके, क्लियर हो रहा है। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं M, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, पहला क्वेश्चन तो अपन को यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, मतलब मेन चीज ही यही है, ठीक है। यदि हमारे को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो अपना पूरा क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका प्रोसेस मैंने आपको, जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी से आपको प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, तो देखिए, मैंने अगेन बोला आपको सिर्फ इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। यदि आपको ये पॉइंट मिल जाता है, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपके तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लेंथ भी आ जाएगी, इमेज भी आ जाएगी, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो अपन फाइंड आउट कर ही रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर में जो सबसे पहली बात है वो देखो आप, ठीक है।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्लेन और इस लाइन पीएम लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो बिल्कुल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं लिख देता हूं, ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन पीएम एंड द प्लेन। क्लियर है बच्चों? किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों? दिस लाइन पीएम एंड दिस प्लेन। क्लियर है? ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है? एक तो प्लेन का इक्वेशन। दिस टॉपिक वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो यदि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखो, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ लाइन एंड ए प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या क्या चाहिए? जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा उनको पता होगा। एक तो अपन को प्लेन का इक्वेशन चाहिएगा और साथ में अपन को ये लाइन पीएम की क्या चाहिएगी बच्चों? इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन बट वी डोंट हैव इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो अब लाइन पीएम की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यदि फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक तो गिवन पॉइंट चाहिए होता है। तो गिवन पॉइंट तो इस लाइन पे है बच्चों, दैट इज पी, अपन पी लेके चल लेंगे, ठीक है। और सेकंड, इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो अब आपके दिमाग में कुछ कुछ आया होगा कि पैरेलल वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वेक्टर मान लेते हैं अपन पैरेलल, सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, ओके। और इस लाइन के पैरेलल मैंने एक वेक्टर बनाया है तो 100% ये वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर होगा। और इसे अपन कौन सा वेक्टर बोल सकते हैं बच्चों? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब क्या आप इस प्लेन की इक्वेशन को देख के इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? तो जवाब होना चाहिए हाँ। तो इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, याद होंगे आपको? जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसमें जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x, y and z. This we have already done. So A, B, C are here direction ratios of नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से कंपेयर करोगे तो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया बच्चों? 2, 4, -1। आई एम जस्ट टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, y and z. दोज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के क्या बच्चों? पैरेलल। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन यही करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पीएम क्या हो जाएगी बच्चों? वैसे इक्वेशन क्या होती है लाइन की? x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। व्हाट इज हियर x1, y1, z1? दैट इज गिवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट है वो रखेंगे अपन, तो दैट विल बी x माइनस, देखो यही तो है ना गिवन पॉइंट, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7 अपॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखते हैं अपन तो दैट विल बी y माइनस कितना बच्चों? y1 दैट इज 14, ओके, इज इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज 5। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अपॉन में क्या आएगा बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियोज आप देख लो, 2, 4, -1। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b, c। तो इस a, b, c की जगह क्या आ जाएगा बच्चों बताओ आप? दैट विल बी 2, 4 एंड -1। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव हियर, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम। अपने पास पीएम लाइन की इक्वेशन आ गई, प्लेन की इक्वेशन वी ऑलरेडी हैव। दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। और वहां से अपने पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी वापस से देख लीजिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अपन जो भी लाइन का इक्वेशन आया अपने पास उस पर एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं जनरल पॉइंट ऑन लाइन पीएम।
लाइन PM पे वी आर गोइंग टू फाइंड अ जनरल पॉइंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं? लाइन की इक्वेशन को लेमडा के इक्वल मान लिया बच्चों मैंने यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और यहाँ से मैं किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा? x, y और z। ठीक है। तो लेट दैट पॉइंट इज M। जनरल पॉइंट अपन M ही मान लेते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट तो लाइन पे कहीं पे भी ले सकते हैं अपन। तो थोड़ी सी देर के लिए अपन ने M को क्या मान लिया? जनरल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे M पॉइंट क्या आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू बताओ। जब आप इन दोनों चीजों को इक्वेट करोगे, सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दैट विल बी x माइनस, ये मैं करके दिखा देता हूं आपको, इज इक्वल टू लेमडा। कुछ ऐसा सीन बनेगा, ये 2 इधर गया तो 2 लेमडा, और ये 7 शिफ्ट होगा उधर तो +7। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 लेमडा प्लस 7। सिमिलरली आप इन दोनों को इक्वेट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो दैट विल बी 4 लेमडा प्लस 14। सिमिलरली यहाँ से z का वैल्यू फाइंड आउट करो, दैट विल बी माइनस लेमडा और प्लस में 5। So this is general point on line PM and that point we have considered as point M। ठीक है, अब ये जनरल पॉइंट क्यों कहलाता है पहले तो ये बताओ? क्योंकि यहाँ पे लेमडा एक पैरामीटर है एंड पैरामीटर कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो अलग अलग रियल वैल्यू के लिए ये अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन लेमडा का अलग अलग वैल्यू पुट करने पे जो जो पॉइंट आएंगे वो सारे किस लाइन पे लाई करेंगे बच्चों? इस लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अपने इस पॉइंट M की क्या खास बात है? इस पॉइंट M की ये खास बात है कि ये पॉइंट M इस प्लेन पे क्या कर रहा है बच्चों? लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंस पॉइंट M शुड लाई ऑन द प्लेन। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये जो M पॉइंट है वो ऑब्वियस सी बात है प्लेन पे भी है, लाइन पे भी है, और उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो M को अपन ने प्लेन पे लाई करवाया, तो अब क्या होगा? जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अपन प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। किसकी जगह बच्चों? x, y और z की जगह। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन बताओ क्या है? 2 इंटू, देखो ना यहाँ से प्लेन का इक्वेशन ये रहा बच्चों। ओके, आई एम राइटिंग हियर M शुड लाई ऑन द प्लेन दैट इज 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 2। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करो आप, दैट विल बी 2 लेमडा प्लस 7, ओके, प्लस 4 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा? 4 लेमडा प्लस 14 माइनस जेड की जगह आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू बच्चों कितना? 2। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 4 लेमडा प्लस 14 प्लस 16 लेमडा प्लस दिस विल बी 56 आई थिंक। ओके, यू कैन इवेलुएट इट बाय योरसेल्फ टू। यहाँ से माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बच्चों? प्लस, तो लेमडा और माइनस कितना? 5 इज इक्वल टू 2। ओके, अपन लेमडा वाले टर्म्स को क्लब कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 21 लेमडा। ठीक है, यहाँ से देखो 14 प्लस 56 दैट इज 70 माइनस 5 65। ठीक है, और उधर 2 ऑलरेडी था, और ये प्लस का जो 65 है उसको मैंने इधर ट्रांसफर किया बच्चों, तो यहां से कितना आ जाएगा? 21 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 63। क्लियर है बच्चों? तो लेमडा का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास? लेमडा विल बी इक्वल टू -3, क्योंकि 21 3 कितने होते हैं? 63। तो ये लेमडा का वैल्यू आया, और जैसे लेमडा का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे अपन इस पॉइंट M में, तो पॉइंट M आ जाएगा अपने पास बच्चों। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस पॉइंट M, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आ रहा है बच्चों। इस पॉइंट से यहाँ पे जो भी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका फुट ही है ना बच्चों ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ आप? दैट विल बी 2 इंटू लेमडा की जगह कितना पुट करोगे आप? -3, तो 2 इंटू -3 प्लस 7 कोमा 4 इंटू -3 प्लस 14 कोमा माइनस इंटू -3 प्लस 5। क्लियर है बच्चों? ओके, सो आई एम राइटिंग हियर, फ्रॉम हियर पॉइंट M will be, this will be 7 minus 6, so it will be 1,
यहाँ से आ जाएगा -12 + 14 दैट विल बी 2, और ये हो जाएगा बच्चों 5 + 3 दैट विल बी 8। ओके, सो दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, I am erasing it too. Okay, so m पॉइंट क्या आ गया बच्चों अपने पास, बताइए आप। दिस इज पॉइंट m and its coordinates are 1, 2 and 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा काम क्या करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेंथ कौन सी पूछी है इसने, ये वाली लेंथ। ठीक है, अब इस लेंथ फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहले तो अपन ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां से अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड इट्स लेंथ दैट विल बी pm, और pm में वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 - x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 - x1 एक ही बात है दोनों। तो इसको x2 y2 z2 मान लिया, इसको x1 y1 z1 मान लिया। तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए, दैट विल बी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, so from here length of perpendicular pm that will be, this will be 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 का स्क्वायर that is 144 प्लस 5 - 8 that is -3 स्क्वायर is 9। okay, so pm will be equals to 189। I think ये इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 189। ठीक है, अब 189, ठीक है, इसके अपन फैक्टर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो 189 के फैक्टर कैसे करेंगे, 189 सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल बी 6 ओके एंड 2 सॉरी नो 3 63 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में वापस से इसको 3 से डिवाइड किया, तो दैट विल बी 2 1, वापस इसको 3 से डिवाइड किया, दैट विल बी 7। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है अपने पास, pm इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 × 7। क्लियर? अब ये पेयर है, ये रूट से बाहर आने के बाद में इनमें से एक सिंगल नंबर बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 3, और अंदर बच जाएगा रूट में 21 यूनिट। ओके, सो इट इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। Okay, now we are left with only one question, that is image of a point in a plane। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना आपको, जैसे आपके सामने ये मिरर है। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए अपन एक पॉइंट है। ठीक है, तो अपना डिस्टेंस जितना इस मिरर से होगा उतना ही पीछे अपना क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये मिरर एक तरह से क्या हो गया, इस पॉइंट का और जो इमेज बन रहा है उसका मिड पॉइंट हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं बच्चों अपन यहाँ पे। दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज मिरर। ठीक है, ये प्लेन पे है ना पॉइंट बच्चों, तो इमेज कहाँ होगा बच्चों, उतनी ही डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। सपोज दिस पॉइंट इज P डैश। ठीक है, और अपन को इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और पॉइंट की इमेज तो पॉइंट ही आएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों अपन मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया अपन ने M N एंड P, ये इस पॉइंट के मान लिए बच्चों अपन ने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करें, तो बहुत आसान है। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे अपन, सिंस M इज मिड पॉइंट, तो अपन
पीपी डैश में, पीपी डैश जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, 2 एंड 8। ठीक है बच्चों, तो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज इमेज। ओके बच्चों, तो इमेज के लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट of PP dash. PP dash is a line segment and its midpoint can be evaluated as follows। ठीक है, कैसे इवेल्युएट करेंगे बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस 7 बाई 2 कोमा n प्लस 14 बाई 2 कोमा, चलिए इसको p नहीं मानते, इसको r मान लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि p ऑलरेडी माना हुआ है तो जिससे कंफ्यूज नहीं हो आप। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, r प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आया यानी कि ये m ही आ गया एक तरह से, एंड m इज हियर 1, 2, 8। क्लियर हो गया बच्चों। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं अपन, तो दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होंगे, जब इनके x, y, z कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, यहाँ पे m प्लस 7 बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 1, तो फ्रॉम हियर m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, -5। क्लियर, चलिए ऐसे y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं, तो n प्लस 14 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू आ जाएगा -10। ओके, इवेल्युएट कर सकते हो आप बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ m, n एंड r। ठीक है, तो फाइनली अपन यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर, हेंस इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन एंड दैट प्लेन इज 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल्स टू 2 इज पी डैश माना है बच्चों अपन ने इमेज को, दैट विल बी -5, m का वैल्यू है, n का वैल्यू कितना है -10 और इसका वैल्यू कितना है 11। ठीक है, तो ये आ गया इमेज। क्लियर है, तो बच्चों ये पूरा एक पैकेज हो गया जिसमें अपन ने क्या क्या सीखा, एक पॉइंट दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है बच्चों। ठीक है, अपन को क्या क्या फाइंड आउट करना था, फोटो परपेंडिकुलर, इमेज, और साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, और चाहे इसको परपेंडिकुलर की लेंथ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ बातें और बता देता हूं आपको। सिर्फ अपन को ये लेंथ पूछा होता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि सर आपने इतना क्यों किया, जब ये पॉइंट और प्लेन का इक्वेशन आपको दे रखा था तो आप डायरेक्टली ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, ये वाला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब काम में लेते थे अपन, ये प्लेन के इक्वेशन था, ठीक है ना, और इसका एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ लेंथ पूछा होता तो आई वुड प्रीफर दिस फॉर्मूला। ठीक है, आपको हमेशा क्या यूज करना है, फॉर्मूला कब करना है, जब सिर्फ अपन को इस प्लेन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे या फिर इस परपेंडिकुलर का क्या पूछा जाए, लेंथ पूछा जाए। क्लियर हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी दे दिया आपको, फूटो परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करो और क्या फाइंड आउट करो, इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो जब आप फूटो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में ये फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि फूटो परपेंडिकुलर आ गया तो डायरेक्ट अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी इजी वन। क्लियर है बच्चों, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये अपन ने यहाँ पे इमेज फाइंड आउट की है, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी हो सकता है। ठीक है, अपन ने तो क्या किया, इस m को मिड पॉइंट मान के चले बच्चों। ठीक है, और यहां से PP डैश का मिड पॉइंट निकाला और इन दोनों को इक्वल किया अपन ने। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे बच्चों, देखो इधर कि जो ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा बताओ आप, 1। ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको। PP डैश है वो 2 है, तो ये MP डैश कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो इसको ऐसे भी क्या कर
कर सकते थे अपन बच्चों। देखो इसको बाहर बनाते हैं अपन। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है M, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बच्चों P डैश, दिस पॉइंट इज P डैश। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते थे कि इस लाइन सेगमेंट PM को, कौन से लाइन सेगमेंट को बच्चों, इस लाइन सेगमेंट PM, P क्या है यहाँ पे 7, 14 एंड 5, M क्या है यहाँ पे 1, 2 एंड 8। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से हियर दैट लाइन सेगमेंट PM को ये वाला पॉइंट 2:1 में एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब अगेन बोल देता हूं मैं, PM लाइन सेगमेंट को ये P डैश 2:1 में क्या कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे अपन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के भी ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी अपन एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाए। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, बच्चों का ये भी डाउट होता है सर ये एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट पढ़ना अपन को जरूरी था। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find image of a point 3, -2, 1 in the plane 3x minus y plus 4z is equals to 2. ओके, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और अपने आप से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, एंड देन आफ्टर आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, अपन को क्या करना बच्चों, इस पॉइंट की इस प्लेन में क्या फाइंड आउट करनी है, इमेज। सो एट फर्स्ट यू शुड मेक ए डायग्राम। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना डायग्राम से समझोगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, विजुअलाइज करने में बहुत आसानी रहेगी बच्चों। ओके, तो ये प्लेन है एंड इट्स इक्वेशन इज 3x minus y plus 4z is equals to 2. ओके, एंड सपोज दिस इज द पॉइंट एंड इस पॉइंट को P मान लेता हूं मैं, दैट इज 3, -2 एंड 1. व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड इट्स इमेज इन दिस प्लेन। ओके बच्चों, तो कुल मिला के इमेज पूछे, ओके, या फिर आपको फूटो परपेंडिकुलर पूछे, आपको जाना किसके थ्रू पड़ेगा बच्चों, फूटो परपेंडिकुलर के थ्रू। तो इसको मैंने मार्क कर लिया पॉइंट M। ठीक है, तो अगेन मैं वही बात लिखूंगा, हियर फूट ऑफ परपेंडिकुलर M इज intersection point of line PM and plane. Can I say this? Yes, why not? What is this point M? M पॉइंट है वो इस प्लेन का और इस लाइन का क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला तो आपके पास लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए और दूसरा आपके पास प्लेन की इक्वेशन। सो यू आर ऑलरेडी गिवन ए इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके बच्चों, सो इक्वेशन ऑफ लाइन PM। ठीक है, तो लाइन PM का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। ठीक है, वही तरीका है, इस लाइन PM पे गिवन पॉइंट अपन को पता ही है बच्चों, क्लियर है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दिस नॉर्मल वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस लाइन PM, और इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो देंगे 3, -1 और 4। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो चलिए
लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो दैट विल बी x -3। ओके बच्चों, दिस इज गिवन पॉइंट ना, तो हो जाएगा x1 y1 z1 और ये वैल्यूज हैं a b और c। ठीक है, तो लिख दो फटाफट इक्वेशन x -3 ओवर a दैट इज 3। सिमिलरली y -y1, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले में, माइनस वहां पे भी है, सो बोथ विल बिकम प्लस। ओके, ओवर b दैट इज -1। सिमिलरली z -1 ओवर c दैट इज 4। ओके, इज इक्वल्स टू लेमडा। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आगे चल के अपन इस लाइन पे जनरल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑन लाइन PM। ओके, तो लाइन PM पे जनरल पॉइंट बच्चों देखिए आप क्या होगा, वही बात है, इन दोनों को अपन इक्वेट करेंगे और इस जनरल पॉइंट को मैं क्या मान के चल रहा हूं बच्चों, n। ठीक है, सो दिस पॉइंट विल बी, इन दोनों को इक्वेट करो, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो दैट विल बी 3 लेमडा प्लस 3 कोमा, अब इन दोनों को आप इक्वेट करो तो यहां से ये -1 तो इधर जाएगा और वो भी शिफ्ट हो जाएगा 2 उधर, दैट विल बी माइनस लेमडा -2। ठीक है, सिमिलरली आप इन दोनों को इक्वेट करो तो दैट विल बी 4 लेमडा प्लस कितना बच्चों 1। सो दिस इज जनरल पॉइंट ऑन लाइन PM। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस m पॉइंट क्या बच्चों, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यहां से मैं लिखूंगा पॉइंट m शुड लाई ऑन प्लेन एंड दैट प्लेन इज 3x - y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस पे लाई करवाओ बच्चों यहाँ पे, तो दैट विल बी 3 इंटू, ओके, x की जगह कितना रख दिया मैंने 3 लेमडा प्लस 3 माइनस y की जगह कितना डालना अपन को माइनस लेमडा -2 प्लस 4 इंटू जेड की जगह क्या डाल दिया 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2। दिस विल बी 9 लेमडा प्लस 9 प्लस लेमडा प्लस 2 प्लस 16 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब इनको ऐड करेंगे बच्चों अपन, तो 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा टोटल हो जाएगा 26 लेमडा। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 9 प्लस 2 दैट इज 11 प्लस 4 दैट इज 15। ओके, 15 और उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी 2 - 15। ओके, तो यहां से 26 लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -13। तो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा दैट विल बी -12। सो -12 इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर है बच्चों? ये लेमडा का वैल्यू हो गया अपने पास। ओके, ये लेमडा का वैल्यू अपन इस पॉइंट में पुट कर देते हैं। ओके, तो यहां से पॉइंट M और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो पॉइंट M क्या आ जाएगा बताइए आप, दैट विल बी 3 इंटू लेमडा की जगह कितना डाला -1/2 और प्लस में 3 कोमा माइनस लेमडा -2। लेमडा ऑलरेडी कितना बच्चों -1/2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1/2 और माइनस में 2। सिमिलरली 4 इंटू -1/2 और प्लस में कितना 1। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो फ्रॉम हियर फुट ऑफ परपेंडिकुलर M विल बी, this will be 3 - 3/2, so 6 - 3 it will be 3/2। okay, comma ये हो जाएगा 1/2 - 2 that will be -3/2 comma यहां से इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो -2 + 1 that will be -1। ओके बच्चों, so this will be foot of perpendicular। ठीक है, ओके, अब स्पेस तो बचा नहीं, तो आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करके। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अच्छा, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक यदि किसी क्वेश्चन में हो जाती है तो आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट समझाना। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया बच्चों अपने पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके,
अब करना क्या बच्चों, अपन को इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इमेज क्या है, पी डैश, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं अपन, मान लिया अपन ने x2 y2 और z2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है। तो अगेन अपन इमेज के लिए क्या करेंगे, इमेज ऑफ दिस पॉइंट P इन दिस प्लेन, ओके, एंड दैट इज P डैश। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला प्रोसेस है। अपन क्या बोल रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट PP डैश का ये जो पॉइंट M है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PP डैश, ओके। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका मिड पॉइंट, सोच के बताओ। दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, उसी फॉर्मूले से। तो यहां से आ जाएगा x2 प्लस 3/2, ओके। सो आई एम राइटिंग x2 प्लस 3/2 कोमा y2 माइनस 2/2 कोमा z2 प्लस 1/2। दिस यू कैन सी इन दैट डायग्राम, ओके। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, मिड पॉइंट के। और मिड पॉइंट क्या था, फोटो परपेंडिकुलर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 3/2 माइनस 3/2 एंड -1, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 एंड -1। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा x2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x2 का वैल्यू बच्चों कितना है अपने पास, 0, ओके। सिमिलरली y2 माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, -3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू -1। आई होप आई एम राइट, ओके। नेक्स्ट z2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -1, तो यहां से z2 इज इक्वल्स टू -3। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हेंस इमेज of point P IE that is P dash, and P dash के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 -1 -3। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक अब आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपन किसी भी एक पॉइंट का प्लेन में इमेज कैसे फाइंड आउट करें, ओके ओके। नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। अपन एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। Our next question is find coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 is equals to 0. Okay, so this will be our last question. इस बार अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना बच्चों, कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये प्लेन है अपने पास, प्लेन का इक्वेशन दे रखा अपन को 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है बच्चों। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से फाइंड आउट करना अपन को, ओरिजिन से। सो दिस इज पॉइंट P दैट इज 0 0 0। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बच्चों अपन को इस M के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल वेक्टर है और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 -3 और 4।
प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। सो क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम। तो लाइन पीएम का इक्वेशन बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, दैट विल बी x माइनस x1 दैट इज 0 ओवर ए बी सी ये है ना बच्चों, तो यहां से आ जाएगा 2y माइनस 0 ओवर माइनस 3 z माइनस 0 ओवर 4। क्लियर। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, x ओवर 2 इज इक्वल टू y ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू z ओवर 4। इसको लेमडा के इक्वल मान लिया। अब फटाफट आप सोचते रहिए, इस पे जनरल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, जनरल पॉइंट दैट इज m दैट विल बी वैल्यू ऑफ x y z। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करो आप, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 लेमडा। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -3 लेमडा और ये आ जाएगा 4 लेमडा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे अपन, दिस m पॉइंट शुड लाई ऑन दैट प्लेन, ठीक है। ध्यान रखना इससे आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट वाली एक्सरसाइज भी हो रही है, ठीक है ना, साथ साथ में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अपन इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अपन बोलेंगे पॉइंट m शुड लाई ऑन प्लेन एंड दैट प्लेन इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चों, ओके। तो रख दो इसमें वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लेमडा, ओके, -3 इंटू -3 लेमडा, सिमिलरली 4 इंटू 4 लेमडा, सॉरी बीच में प्लस का साइन था, ओके, हाँ फाइन, इज इक्वल टू कितना बच्चों 6। तो ये हो गया 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा इज इक्वल टू 6। सो फ्रॉम हियर दिस टोटल विल बी 29 लेमडा इज इक्वल टू 6। So from here lambda value will be 6 over 29। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। और ये वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे अपन, इस पॉइंट M में, एंड दैट विल बी आवर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज पॉइंट M, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब कोऑर्डिनेट्स ही होता है, ठीक है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक पॉइंट होता है और पॉइंट की पहचान कौन बताएगा आपको, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 2 इंटू लेमडा की जगह 6 ओवर 29 कोमा -3 इंटू 6 ओवर 29 कोमा 4 इंटू 6 ओवर 29। क्या किया मैंने लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। तो फ्रॉम हियर फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 12 ओवर 29 कोमा -18 ओवर 29 कोमा 24 ओवर 29। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछा था अपन को, दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस। क्लियर है, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब ये जो ओरिजिन वाला केस है, इसमें अपन को एक फॉर्मूला भी बताया जाता है, तो वो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, तो फॉर्मूला और लिखवा देता हूं मैं आपको, तो फिलहाल तो ये नोट कर लीजिए आप। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन लिखा है जो क्वेश्चन नंबर 3, वो अपने एनसीईआरटी की बुक में भी है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने सिलेबस में है, इसको ऐसा मत समझना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है बच्चों, ओके। चलें आगे। देखो, इसको करने का एक तरीका और हो सकता है बच्चों। ये अपने पास क्या बच्चों, प्लेन है और ये है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। एंड सपोज दिस पॉइंट इज M, ठीक है। ये इसका मैं मेथड सेकंड बता रहा हूं बच्चों, M2, ओके, मेथड सेकंड, ठीक है। बहुत ही आसान सा मेथड, लेकिन ये तभी यूज करना आपको जब ओरिजिन दे रखा हो, ठीक है ना, अदरवाइज तो आपको वही लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बच्चों। क्लियर है, तो इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन कुछ भी मान लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने मान लिए x y
या फिर इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1, y1, z1। क्लियर है। और प्लेन का इक्वेशन अपने पास क्या है बच्चों, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो आप क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। अब ये वाला जनरल इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों, जनरल इक्वेशन। और मैं क्या चाह रहा हूं, इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूं। आई एम कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको ध्यान होगा, ये जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं और उसका अंडर रूट लेके तीनों को डिवाइड करते हैं। ऐसा प्रोसेस बता रखा है मैंने आपको, आई होप आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप वापस से देखें। ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 2 किससे डिवाइड करना है पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डिवाइडिंग 8 बाई अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है देखो 2 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो, 4 + 9 13 + 16 29। ठीक है। तो इसको अपन को √29 से डिवाइड करना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/√29 ओवर x। √29 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर सेपरेट कर लिया मैंने। यहाँ पे आ जाएगा -3/√29 इंटू y प्लस 4/√29 इंटू z इज इक्वल टू 6/√29। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या है, ये अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन नॉर्मल फॉर्म। ओके। और जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस को अच्छे से फॉलो किया है उनको नॉर्मल फॉर्म भी पता होगा, दैट इज Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, T। ठीक है। ये D तो कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन ये P का कुछ मीनिंग होता है। P क्या होता है बच्चों यहाँ पे, P इज डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे कितनी है वो डिस्टेंस, 6/√29। और ये जो x y z के साथ में जो लगे हुए हैं वो क्या बच्चों, LMN। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गई, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे बच्चों, 2/√29, -3/√29, 4/√29। These are direction cosines of normal vector। यहां तक समझ में आ गया सबको। ठीक है। ओके। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस PM, ओके बच्चों, इस PM के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस PM के डायरेक्शन रेशियोज बताओ क्या हो जाएंगे। तो यहां से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PM, 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो दोज विल बी x1 - 0 दैट इज x1, y1 एंड z1। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। ठीक है। नाउ व्हाट यू नो कि जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसा पढ़ा है ना अपने स्टार्टिंग में, A/L इज इक्वल्स टू B/M इज इक्वल्स टू C/N। ठीक है। आप बोलोगे सर उल्टा पढ़ा हमने, तो कोई बात नहीं, उनका रेसिप्रोकल कर लिया अपन ने। क्लियर है बच्चों। तो ABC क्या होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या है बताओ, x1, y1 एंड z1। ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, x1, y1, z1, दीज आर ABC। नीचे क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। सो दोज आर 2/√29, फिर आ जाएगा -3/√29 और फिर आ जाएगा z1 की जगह पे 4/√29। क्लियर है। एंड दीज रेशियो शुड बी इक्वल, और मान लीजिए किसके इक्वल कर दिया मैंने, लेमडा के इक्वल बच्चों। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, x1, y1 और z1 का। किसके टर्म्स में आएगा बच्चों, लेमडा के टर्म्स में। तो आई एम राइटिंग हियर, ओके, वैल्यू ऑफ x1 विल बी 2 λ/√29, value of y1 will be -3 λ/√29 and value of z1 will be 4 λ/√29।
ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ये किस पे लाई कर रहा है बच्चों, प्लेन पे। तो इसको आप प्लेन की इक्वेशन में x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1 और z की जगह z1, ठीक है। चलिए स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं। आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, इस x1 y1 z1 को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवाया, तो यहां से आ गया 2 इंटू 2 लेमडा ओवर √29, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, -3 इंटू वाई की जगह आ जाएगा अपने पास -3 लेमडा ओवर √29, और सिमिलरली +4 इंटू जेड की जगह आ जाएगा 4 लेमडा ओवर √29 इज इक्वल टू 6। इसमें सेटिस्फाई कराओ, यहां से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, तो दिस विल बी 4 लेमडा, अच्छा √29 एलसीएम आके वहां पे चला जाएगा, तो दिस विल बी 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा इज इक्वल टू 6 √29। तो यहां से 29 लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ फटाफट, 6 √29। ओके, तो फ्रॉम हियर लेमडा इज इक्वल टू 6 ओवर √29, ये किसका वैल्यू आ गया अपने पास, लेमडा का, ठीक है। और ये वैल्यू अपन को क्या चाहिए, x1 y1 और z1, ठीक है बच्चों। तो यहां से अपन ये लेमडा वाला वैल्यू यहां पे डाल देंगे, x1 y1 और z1। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो दैट विल बी क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा का वैल्यू यहां पे डालो आप 6 ओवर √29, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 12 ओवर 29, कोमा यहां से 6 ओवर √29 डालोगे तो दैट विल बी -18 ओवर 29, और सिमिलरली 4 इंटू 6 दैट इज 24 ओवर 29, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो इसका दूसरा मेथड था जो एनसीईआरटी में दे रखा है। आई थिंक द प्रीवियस मेथड वाज इजियर, बहुत इजी था वो मेथड, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा आपको ये मेथड भी, ठीक है। लेकिन आई विल प्रीफर दैट प्रीवियस मेथड, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में अपन ने वो मेथड किया है, तो अब ओरिजिन के लिए अपन अलग से मेथड क्यों याद रखें, क्लियर है। और वो मेथड और ये मेथड दोनों बेसिकली सेम ही है, इनमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, क्लियर है। सो ये था अपना आज का टॉपिक, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट्स आते हैं ओके रिलेटेड टू माय वीडियोज, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ में जिनके पास पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं वो डाउट्स सेंड कर सकते हैं मेरे को, ओके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।